आज की खबर के मुताबिक न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 को एक शायर का एक शेर याद आ रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, पुलिस नु आखा रिश्वत खोर ते फायदा की, पिछों करदा फिर टकोर ते फायदा की। ये अल्लामा अबीर अबूजरी का शेर आपको पेश किया है। अब आते हैं आज की खबर की तरफ। खबर यूं है कि रूस में रिश्वत ना लेने वाले पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए ऑफर की गई रिश्वत के बराबर इनाम देने का ऐलान। रूस तौफ पुलिस ने नई एंटी करप्शन पॉलिसी के तहत पहले पुलिस इंस्पेक्टर को 30,000 रूबल यानी $384 की रिश्वत ठुकराने पर इनाम दे दिया। अजीज जी कुछ समझ नहीं आई, जरा सारी मैथमेटिक्स जरा बताओ। बताते हैं जी, अभी बताते हैं। किसी बंदे ने अगर आपको रिश्वत की ऑफर की है कि भाई जी 10,000 ले लो तो मेरा ये काम कर दो, आपने अगर ठुकरा दिया कि खबरदार मैंने नहीं लेना 10,000, तो इस रिश्वत ना लेने पर जो हुकूमत है रशिया की, वो अपने उस अफसर को अपने पल्ले से 10,000 दे देगा कि इसने 10,000 रिश्वत ठुकराई थी, 10,000 इसको हम दे देते। ये रिश्वत रोकने के लिए उन्होंने पैकेज दिया है और ये रूस वालों ने दिया है। हमने अगर इधर इस पैकेज का अनाउंसमेंट की तो फिर हमारे मुल्क का पौना बजट इसी ऑफर की नजर हो जाए। IMF को पहले साल बाद जाते सा, 6 महीने बाद जाना पड़ेगा। जाहिर है हमारे यहाँ तो अब ये रवाज है ना जी कि जो बंदा रिश्वत लेके काम कर देता है वो बहुत अच्छा अफसर, जो रिश्वत नहीं लेता और काम नहीं करता वो बहुत बुरा अफसर है। अब तो ये रवाज है हमारे यहाँ। बहरहाल फिर भी हम कईयों से अच्छे भी हैं। अच्छा 2 महीने पहले रूस में इस पैकेज का ऐलान किया गया था और 2 महीने के अंदर 25 रिश्वत ठुकराने वाले अफसरों के नाम सामने आए। इस स्कीम के पीछे वजह यह बनी कि रूस 180 मुल्कों में से करप्शन के मुकाबले में 154वें नंबर पे पहुंच चुका है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट में हम भी 135वें नंबर पे मौजूद हैं। चलो मैं तो डर ही गया था, इसका मतलब कि रशिया से हम ज्यादा रिश्वतखोर हैं। अन्य रशिया से ज्यादा रिश्वत है इधर हमारे पास। वैसे हम 2023 में 140वें नंबर पे थे। जेम्स बॉन्ड मैंने जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं दी। अच्छा जी। मैं जिस दफ्तर में भी जाता हूँ काम के लिए, मैं उसको जाते ही कहता हूँ ये चाय पानी रख लो, मैंने रिश्वत नहीं देनी। वाह वाह वाह। ये तुम जैसे लोगों ने स्यापा डाला हुआ है। रिश्वत का नाम चाय पानी है। वो जो चाय पानी होती है वही रिश्वत होती है। और सर जी ये रिश्वत ही देता है, अगर ये चाय पानी किसी दूसरे को दे दे तो इसे मौत ना पड़ जाए। अगर तुम चारपाइयां तो बुनते हो तो किसी दफ्तर में क्या लेने जाते हो तुम? ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यार मैं तो गल करके ही फंस गया। दुनिया में रिश्वत के हवाले से ऐसा ऐसा मुल्क पड़ा हुआ है कि हंसी के गोल गप्पे हैं। सर्बिया एक मुल्क है, सर्बिया यूरोप में। वहां पे हर काम की रिश्वत फिक्स है। जी हाँ, और कोई काम भी ऐसा नहीं है जो रिश्वत के बगैर हो जाए। रिश्वत वहां देनी ही पड़ती है। वहां लोगों को पता है कि घर का नक्शा पास कराना है तो 100 यूरो देना ही पैना है। या अपने स्कूल में अपना मुंडा दाखिल कराना है घट नंबरों वाला तो 200 यूरो देने ही पड़ने हैं। या अगर आपने दादा अबू को अस्पताल में दाखिल कराना है तो वहां पे 150 यूरो देना ही पड़ना है। फिक्स रेट है, वहां पे बहस की जरूरत नहीं होती। मेरा ख्याल है कि सर्बिया वालों की नजर में पैसे से ज्यादा वक्त की कदर है। वो कहते नहीं हमें वक्त ही आया ना करिए फटो तो चलो फटाफट। बल्कि मुझे लग रहा है कि सर्बिया में ना जी हर दफ्तर के अंदर स्टिकर लगे होंगे, एक दाम वाहिद कलाम।
अच्छा, जो जॉर्जिया है ना जी, वो करप्शन पर काबू पाने के हवाले से एक मिसाली मुल्क है। अच्छा। जिसने सिर्फ कानूनी इस्लाहात और आवाम में आगाही के जज्बे को फरोग दे के हाँ जी। मुल्क की तकदीर बदल दी है। वाह, सिर्फ 20 साल में वो करप्शन की रैंकिंग में 100 दर्जे बेहतर हुए हैं। क्या बात। यस। अच्छा, चीन में इंतहाई सख्त कवानीन होने के बावजूद रिश्वत है। अच्छा। और बहुत रिश्वतखोर लोग वहां भी पाए जाते हैं। आप देखें ना कि चीन में गुज़श्ता 14 साल के दौरान 13,40,000 लोग करप्शन के इल्जामात पर मुख्तलिफ सजाएं पा चुके हैं। अच्छा। अच्छा, आप ये सुन के भी बड़ा मजा लेंगे कि वो जो सजाएं पा चुके हैं रिश्वतखोर, हाँ जी। उनमें फुटबॉल टीम का हेड कोच भी है। फिर चीन की हुक्मरान जमात के इंतहाई एक ताकतवर वजीर भी हैं। हत्ता के सदारत के मजबूत उम्मीदवार जी जॉन, वो भी करप्शन करने पर सजाए मौत की सजा पा चुके हैं। सुन नहीं सकते। जी हाँ, इतनी खतरनाक सजा होने के बावजूद रिश्वत वहां पे ली जाती है। हाय हाय हाय। वैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन, शुमाली कोरिया, थाईलैंड, जी। लाओस, वियतनाम, मराकश और इंडोनेशिया ऐसे ममालिक हैं हाँ जी। जहां करप्शन पर सजाए मौत भी दी जा सकती है। अजीजी, चीन में तो अफसरों की बीवियों को बाकायदा फौजी वर्दी में ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपने खामदों को रिश्वत लेने से रोक सकें। यह भी इंतहाई अक्लमंदी वाली बात है, बड़ा अच्छा तरीका है। हाँ। चूंकि ज्यादातर अफसर जो है ना रिश्वत लेते ही बीवी के रटे पे हैं। वो बीवियां घर में रटा डाल लेती हैं ना। क्या भाई जरा मेरी सहेली दे खामद ने अपनी सस नूं भी ओदे कन्नां चों बौकर ते तीले कट के ते सोने दीयां वालियां पवातीयां। ते तुसीं अपनी बीवी नूं भी एक तोला जेवर नहीं लै के दित्ता। 10 तोले दा मैनूं सैट बनवा दिओ, नहीं ते फिर मैं चली जी अपने पेके। अफसर बेचारा फिर बीवी नूं रोकण वास्ते किसी साइल दे छौड़े ला लैंदा। इसीलिए तो फिर चीन ने बुराई की जड़ पे तवज्जो दी है कि सारी खराबी शुरू ही वहां से होती है। घर वालों की खास बंदे को चैन नहीं लेने देती। हाय। बेगम रोज सुनाती है की फायदा ताड़ी अफसरी दा। मेरी सहेली दा शौहर जेड़ा देखो जरा उन्होंने ऐ छुट्टियां दे विच दुबई लैके जा रहे हैं ते तुसीं सानू फिर ओही काला शक्का को, फिर ओही काला शक्का को, फिर ओही काला शक्का। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਰਾ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਉਣ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ਾ दोज़ख ਚ। अच्छा, जो भारत है हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पे भी 51% लोग जो है ना जी, वो रिश्वत दे के अपना काम करवाते। हाँ, बेशुमार रिश्वतियां वहां तो कई सियासतदान, कई वजीर अपना पार्लियामेंट के मेंबर जेलों में बंद हैं रिश्वत की वजह से। मगर वहां पे ये एक बेहतरी जरूर है कि बहुत बहुत बड़े लोगों को भी उन्होंने रिश्वत के केस में अंदर बंद किया हुआ है। नहीं अजीजी, बड़े बड़े लोग तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी बंद होते हैं। नहीं, इधर तो उस वक्त बंद होते हैं ना जब हुकूमत से उतारे जाते हैं। हुकूमत के अंदर तो आज तक मुझे नहीं कभी कोई खबर सामने आई कि फलाना वजीर फड़िया गया या फलाना MNA या MPA फड़िया गया। कहीं कहीं वंस इन अ वाइल ना हुआ हो। इतनी अंग्रेजी तो मैं बोल ही लेता हूँ। गुड। अच्छा, बात रिश्वत की हो रही है तो रिश्वत के हवाले से आपको सदर ट्रंप का एक चुटकुला सुना देता हूं। ये चुटकुला आप आराम से भी सुना सकते थे भाईजान। जब चुटकुला सुनाए तो फिर खुद भी चुटकुला बनना पड़ता है। सदर ट्रंप ने फरवरी में गैर मुल्की सरकारी एहलकारों को रिश्वत देने से रोकने वाला कानून जी। ये कहकर मुअत्तल कर दिया था कि यूं हम बैनुल-अक़वामी हरीफों से पीछे रह जाएंगे। गैर मुल्की को अफसर को अगर रिश्वत दे के काम कराना तो करा लो, ताकि ताड़ा काम रुके ना। असी किधरे अपने काम रुका के ते अपने हरीफां तो पीछे ना रह जाइए। यानी ट्रंप हर सूरत अमेरिका को आगे देखना चाहता है। जी जी, उसने सीधा सीधा कुड़िया कहा है, पैसा फेंक तमाशा देख। अजीजी, इस तरह तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक जिनका हम समझते हैं कि वहाँ पर रिश्वत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी,
वो भी रिश्वत में मुलव्वस हैं, तो पीछे कोई मुल्क रह गया क्या? जी, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में डेनमार्क जो है ना जी, वो सबसे कम बदउनवान मुल्क करार दिया गया। अच्छा। ओ, डेनमार्क जो है वो आपको पता है उसका पासपोर्ट भी बड़ा पावरफुल है, बल्कि दुनिया में वो अक्सर पहले दूसरे नंबर पे ही होता है। वहां पे जो है ना जी रिश्वत, हाँ जी, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। हाँ, अलबत्ता ये भी आपके लिए हौसले के लिए बता देता हूं कि हम इतने भी बुरे नहीं हैं। हाँ जी, जनूबी सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला को सबसे ज्यादा दुनिया के करप्ट ममालिक कहा गया है। या फिर मेरा ख्याल है ये जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट बनाने वाले मेंबर्स हैं, हाँ जी, वो शायद कभी पाकिस्तान आए नहीं या मेरा ख्याल है उनको किसी पाकिस्तानी एसएचओ ने भी हाथ नहीं डाला। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं हम